हेलो दोस्तों। बैंकों में हलचल होती रहती है। अभी रिसेंट न्यूज आ रही है, एचडीएफसी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये रिजाइन कर दिया है और उन्होंने कुछ ऐसा बताया है कि भाई यहाँ जो चल रहा है वो उनके एथिक्स के पैरेलल नहीं है, यानी उसको अच्छा नहीं मान रहे। तो क्या ऐसी गड़बड़ हुई है और ये क्यों न्यूज है, आज उसके बारे में एनालिसिस करते हैं दोस्तों। और एचडीएफसी बैंक, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के जो तीन बड़े बैंक हैं उनमें एचडीएफसी का नाम है, और कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जब से इनका मर्जर हुआ है तब उसके बाद से ये बैंक जो है काफी बड़े स्तर पर, मतलब बड़ा, सबसे बड़ा कैपिटलाइजेशन का बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। तो दोस्तों ये जो न्यूज हम लोग देख रहे हैं आज, यहाँ पर इस न्यूज में कॉरपोरेट गवर्नेंस का मसला आ रहा है, यानी कि जो बैंक के कार्य करने के तरीके हैं, जो रूल रेगुलेशन है, वहां पर कुछ दिक्कत नजर आ रही है। कॉरपोरेट गवर्नेंस की ब्रीफिंग और गवर्नेंस शॉक हो गई है, क्योंकि ये जो, अगर कोई ऐसा बंदा कोई इस्तीफा देता है तो उसमें ये देखना पड़ता है ऐसा क्यों हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसे खास रीजन हो जाते हैं कभी कभी जिसकी वजह से लोग रिजाइन कर जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि कौन है ये। बेसिकली अतानु चक्रवर्ती पार्ट टाइम चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और उन्होंने रिजाइन कर दिया। 19 मार्च को उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से रिजाइन किया है। और इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक है और बहुत बड़ा मार्केट कैप इसका यहाँ पर देखने को मिलता है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सर्टेन हैपनिंग एंड प्रैक्टिसेस विद इन द बैंक that I have observed over last 2 years and are not in congruence with my personal value and ethics. This is the basis of my aforementioned decision। आरोप भी लगा दिया है। No other reason cited a direct unmitigated इंटिसमेंट ऑफ इंटरनल प्रैक्टिस बाय एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये बहुत ही जो है एक गंभीर बात यहाँ पर है। वो सीधे सीधे आप ऐसा कह सकते हैं आरोप लगा रहे हैं कि बैंक में जो है कुछ भी जो है सही नहीं चल रहा है। अब नैरेटिव को इसको समझते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, ये जो है अब यहाँ से चले गए, क्लेम करते हैं कि जो प्रैक्टिस हो रही लास्ट 2 ईयर में वो उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी से कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। वैल्यू एंड एथिक्स मिसमैच दिखाई देता है। और केविट के हिसाब से क्लैरिफाइड ही इज नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सक्यूजिंग द बैंक ऑफ लीगल रॉन्ग डूइंग। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि एचडीएफसी के ऑफिशियल की बात, उन्होंने क्लेम किया कि कोई अदर रीजन नहीं है उनका इस लेटर के उसमें। और एप्रिसिएट किया हिज कंट्रीब्यूशन एंड विश्ड हिम सक्सेस। कॉन्टेक्स्ट क्या? रिपोर्ट इंडिकेट इंटरनल बोर्ड कंसर्न रिगार्डिंग बैंक फंक्शनिंग हैड एग्जिस्टेड फॉर सम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, वाई द मार्केट लिशंस प्रोफाइलिंग अतानु चक्रवर्ती। अब यहाँ पे क्या है, ब्यूरोक्रेट क्या कहते हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं गुजरात कैडर के, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स 2019-20, की आर्किटेक्ट ऑफ यूनियन बजट प्रोसेस इकोनॉमी पॉलिसी, और एंड अपडेटिंग गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स। अब यहाँ पर बात आती है बैंकर के। उन्होंने बैंक जो ज्वाइन किया था वो 2021 में ज्वाइन किया था, और हिस्टोरिक एचडीएफसी जो लिमिटेड का मर्जर हुआ था उसको पूरा देखा था। होल्ड नो अदर कॉर्पोरेट डायरेक्टर से, किसी और कंपनी में उनकी कोई भी डायरेक्टरशिप नहीं थी। ठीक है, अब टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया था, मेगा मर्जर उन्होंने पूरा किया, और मार्च 19 को उन्होंने जो है वो किया, और कहा जो 2 साल से हमने देखा था वो जो है ठीक नहीं लग रहा था उनको। ठीक है दोस्तों, अगर आप बैंकर हैं और बैंक में जेआईबी या सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक में जेआईबी सीआईबी की तैयारी करने के लिए आपको बता दें कि हम लोग जो है लाइव क्लास कंडक्टेड कराते हैं। और इन लाइव क्लासेस में हम लोग बेसिकली आपके लिए पूरा प्रिपरेशन कराते हैं कि आपका जो एग्जाम क्लियर हो जाए। और इस समय पर एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जिसके तहत हम आपको जो पूरा कोर्स है, ये पूरा कोर्स केवल जेआईबी का 2499 में, जेआईबी का जो पूरा कोर्स है 2499 में, और सीआईबी का आपका जो कोर्स है वो केवल 3499 में स्पेशल ऑफर के तहत आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इन कोर्सेस में इनरोल होना तो आप इनरोल हो सकते हैं और साथ साथ में अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसका जो ऑफर का जो
लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस लिंक से आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड हैं, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड आपको किया जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि ये जो बैंकिंग में सब कुछ चल रहा है, तो कुछ उनकी फिगर्स दी हुई है यहाँ पर। बैंकिंग में क्या फिगर्स हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला इन्होंने दिया हुआ है कि ये जो -7% का जो यूएस मार्केट का रिएक्शन, बेसिकली इनके रिजाइन से क्या आ रहे, तो यूएस मार्केट में इनके जो ओवरनाइट ड्रॉप हो गए हैं वो कितना, -7%। इंडियन मार्केट में -4.73%। और ब्रॉडर ट्रेंड में देखा जाए तो -18%। तो एनएससी और बीएससी के जो है यहाँ पर, इनका जो 842 रुपए से 800 रुपए पर आ गया है इनका शेयर प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर 1 मंथ स्टॉक परफॉर्मेंस करंटली होवरिंग नियर 52 वीक लो, पिछले 52 सप्ताह में ये लो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी जो एनालिस्ट है पर्सपेक्टिव से, जेपी मॉर्गन के अकॉर्डिंग रेटिंग न्यूट्रल कह रहे हैं, टारगेट प्राइस 1090। की टेक अवे क्या है, द ब्रोकरेज फर्म एंटिसिपेट द स्टॉक विल रिमेन वीक इन द नियर टर्म। वो कहते हैं कि भैया ऐसा होने से कुछ समय तक तो लोग घबराएंगे और स्टॉक उसके प्राइस कम रह सकते हैं, ठीक है। द सडन गवर्नमेंट शॉक ऑफ द रेजिग्नेशन, अ सॉफ्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अब ऐसा होने पे क्या किया जाएगा दोस्तों। तो ऐसा होने पर क्या किया जाएगा, सबसे पहले बात है कि उनकी जगह किसको लाया जा रहा है। सबसे पहली बात है क्या है, उनकी जगह किसको लाया जा रहा। तो यहाँ पर एक नाम आ रहा है केकी मिस्त्री का, एक नाम आ रहा है केकी मिस्त्री का। और ये बेसिकली इनका जो नाम आ रहा है, क्योंकि देखो जब कोई सीट खाली होती है तो हमें किसी को वहां अपॉइंट तो करना ही पड़ता है। तो इस अपॉइंटमेंट में जो नाम आ रहा है वो केकी मिस्त्री साहब का नाम आ रहा है। और इस नाम में ये 3 मंथ के लिए इनको टर्म इमीडिएटली दिया गया है, और आरबीआई ने इनका जो है इमीडिएट इनका अप्रूवल भी दे दिया है, आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है। और ये क्या, एंटरिम पार्ट टाइम चेयरमैन की तरह काम करेंगे। और स्टार्टिंग मार्च 19 से सर्विंग एज ए ब्रिज टू स्टेबलाइज द बोर्ड एंड सिक्योर परमानेंट लीडरशिप। तो जो वो बैंक आगे चल रहा था उसकी कहीं लॉस ना हो जाए उसको देखते हुए ही किया था। दोस्तों ये जानकारी हमने आपको दी, आपको ये जानकारी कैसी लगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक में से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा।